गिरावट का रुझान जारी है। रुपए के कदर में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। डॉलर के मुकाबले में रुपए 74.47 पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स 1000 पॉइंट नीचे आ गया है। सेंसेक्स 33,774.89 पर काम कर रहा है। कि लोग अभी ये तय कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि लेट्स मूव द मनी आउट ऑफ एनी ऑफ द एसेट क्लास और कैश या कैश इक्विवेलेंट पे आप बैठो, क्योंकि एक तो रेट हाइक की बातें आ रही हैं, तो वो एक है। दूसरी बात है कि टाइटनिंग हो रहा है, तो आज अमेरिका कर रहा है, कल जापान और यूरोपियन बैंक भी वही मोर और लेस वो तय है कि सिर्फ ये है कि व्हेन, वाई नहीं, हाउ नहीं, व्हाट नहीं, लेकिन व्हेन होने वाला है, तो मोरलेस वहां पे भी टाइटनिंग होगा। तो ये सारी असर जब मॉनेटरी पॉलिसी जब टाइटनिंग होती है तब पैसा एक्सपेंसिव और एसेट क्लास में से पैसा बाहर निकाल के जो फिक्स इनकम होता है या उस तरफ से जाता है या कैश पे रहता है। मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा रोजमर्रा का मामूल बन गया है। आज दिल्ली में पेट्रोल 10 पैसे और डीजल 27 पैसे इजाफे के साथ फरोख्त हो रहा है, जबकि मुंबई में पेट्रोल में 9 पैसे और डीजल में 29 पैसे का इजाफा हुआ है। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में अवाम पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे की मार झेल रही है। अवाम अपनी तमाम तर बेजारी का इजहार भी कर रही है। वो इस महंगाई के लिए मोदी हुकूमत को जिम्मेदार ठहरा रही है। बारी हो रही, इतना महंगे पेट्रोल हो रहे, 200 रुपये का पेट्रोल 4 दिन चल जाता, अब 3 दिन चल रहा। कि हमारी सीएनजी की है तो पेट्रोल रेट स्टार्ट हो गए, अब ये तो हमारे 3 दिन भी नहीं चल पाती है। अब तो सरकार तो सही चल रही है, पर रेट पेट्रोल और सीएनजी के रेट कम होने चाहिए, जब ये कुछ होएगा। इसका हमें से लेके हम करते हैं एमसीडी में नौकरी, सुबह 4 जोड़ते हैं, पेट्रोल पंपों के धक्के खाते हैं, पैसे कभी होते नहीं होते हैं। पेट्रोल डलवाना 10-10, 20-20, 30-30 रुपये का महंगाई के हिसाब से हमें डलवाना पड़ता है। अगर जो हमारी महंगाई है पेट्रोल की ज़्यादा ना हो तो हम क्या करेंगे, एक ही बार भरवा लें पेट्रोल ड्यूटी पे। हम ड्यूटी पे भी लेट हो जाते हैं, पेट्रोल के चक्कर लाइन लगी रहती है पेट्रोल पंप पे, और इतना परेशान है बहुत ज़्यादा। जब से मोदी सरकार है इतने परेशान हो गए हम काफ़ी ज़्यादा। सर ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि आम लोग कैसे खर्चा चला रहे हैं, कैसे वो मेंटेन कर रहे हैं अपने आप को। 82 रुपये तेल पहुँच गया है, कहाँ 62 रुपये 61 रुपये तेल था। कोई इस पर कंट्रोल नहीं है गवर्नमेंट का। बाकी रोज मैनेज करना है, चलने वाले को तो डेली चलना है। सरकार से हम तो यही कहते हैं कि पेट्रोल के लिमिट में होनी चाहिए, थोड़ा सा कंट्रोल हो, जिससे सबको नॉर्मल खर्चे से चल सके सब। देखिए, पेट्रोल का और जो डीजल का रेट बढ़ रहा है उसका मेन रीज़न है बढ़ती हुई गाड़ियाँ। जितनी गाड़ियाँ बढ़ रही हैं उतना ज़्यादा जो है रिक्वायरमेंट है, उतनी ज़्यादा कंजम्पशन है, लेकिन सोर्सेज लिमिटेड हैं। तो ऑब्वियसली लोगों को अपनी खुद समझदारी लेनी पड़ेगी। ट्रैफिक जाम में जितना फंसेंगे उतना फ्यूल बढ़ेगा, जितनी गाड़ियाँ बढ़ेंगी उतना ट्रैफिक जाम बनेगा, उतना ज़्यादा फ्यूल की रिक्वायरमेंट होगी, तो रेट तो फिर बढ़ेगा। सो वन शुड बी सेंसिबल टू एक्सेप्ट इट। पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। दिल्ली में आज पेट्रोल पर 10 पैसे और डीजल पर 27 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली सरकार ने पेट्रोल डीजल पर लगने वाले वैट में किसी भी तरीके की कटौती करने से साफ इनकार कर दिया है। हम लोगों से ही जानेंगे कि लोग क्या कहते हैं पेट्रोल डीजल की बढ़ोतरी पर। दाम बढ़ रहे तो डलाना तो पड़ेगा, बिकॉज अगर गाड़ी चलानी है तो डलवाना तो हमें पड़ेगा। हम लोग तो कुछ एक्शन लेते ही नहीं है, ना ही हम कभी इसके खिलाफ कभी खड़े होते हैं, ना कुछ। जो भी बढ़ जाता है हम उसके खिलाफ बस जो है बस उसको मान लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये हमारी प्रॉब्लम है, हम गलत हैं। हम जहाँ 1 लीटर में मेरा 2 दिन निकालता था, वहाँ पे मेरे को 1 दिन में मेरा वो हो रहा है, तो काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। 1 दिन के अंदर ही मेरा कंज्यूम हो पा रहा है। बजट पे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, और सबसे पहले केजरीवाल को सोचना चाहिए। जैसे और प्रदेशों ने 2.5 रुपये वैट कम किया है, उसी तरह दिल्ली में भी केजरीवाल को भी 2.5 रुपये कम करना चाहिए। कुछ राहत मिलेगी आम जनता को। तो आपको लगता है कि केजरीवाल सरकार को भी वैट कम करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए मैम। जैसे करें भाई बीजेपी सरकार कम कर सकते तो वो क्यों नहीं कर सकते? तो आपने देखा कि यहाँ पर लोगों का कहना है कि जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है, लेकिन जिस तरीके से केंद्र सरकार ने वैट में कटौती की है, ऐसे में दिल्ली सरकार यानी कि केजरीवाल सरकार को भी पेट्रोल डीजल में लगने वाले वैट में कमी करनी चाहिए। कैमरा पर्सन मुनमुन के साथ मैं रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली।
मुल्क भर में पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से आम आदमी परेशान है। ऐसे में मेघालय वालों को रियासती हुकूमत ने कुछ राहत देने की कोशिश की है। बुध को काबीना की मीटिंग में पेट्रोल की कीमतों में कमी करने का फैसला किया गया। पेट्रोल की कीमत में 2.5 रुपए की कमी की गई। नई कीमतें रात 12 बजे से लागू होंगी। हुकूमत के इस फैसले से रियासत पर सालाना 15 करोड़ का इजाफी बोझ पड़ेगा। अभी यूपी मदरसा बोर्ड के असातिज़ा की परेशानियों का सद्बाब भी नहीं हुआ था कि झारखंड से भी ऐसी ही खबरें आ रही हैं। झारखंड में 592 गैर इमदादी मदारिस के मुलाजमीन ग्रांट से महरूम है। बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड से मंजूर शुदा इन मदरसों के मुलाजमीन ग्रांट के मुतालबात के हक में आवाज बुलंद करते रहे हैं। चंद मदरसों को ग्रांट की रकम फराहम भी की गई, लेकिन चंद दिनों बाद उसे बंद कर दिया गया। हुकूमत के इस रवैये से मदरसा मुलाजमीन बेहद परेशान हैं। मदरसों को जो है 11 नवंबर 2014 को कैबिनेट से ये हुई कि 3 महीने के पश्चात 592 मदरसों को ऐड से जोड़ा जाए, अनुदान से जोड़ा जाए। मगर दुर्भाग्यवंश जो है सिर्फ जो है 43 मदरसे जोड़े गए, जो 31 मदरसे 2017-18 के अनुदान में जो है ऑनलाइन किया, और उसमें भी 10 मदरसे गिरिडीह के जो थे उनको जो है निरस्त कर दिया गया। 21 मदरसे बचे, उनको जो है सरकार जो है अनुदान 1,80,000 रुपया सहायता के तौर पर देती थी। मगर उसमें जो है ना बच्चों को जो है MDM मिलता है, ना किताबें मिलती हैं, ना स्कॉलरशिप मिलता है। अब हमारे असातिज़ा कराम जो इतने सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं वो बड़ी मतलब तंगदस्ती की हालत में जो है ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि 1,80,000 रुपया 2 साल जो है सरकार ने दिया, और बड़े बड़े जो है वादे मुआहदे किए कि ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, जबकि हकीकी मामलात ऐसे हैं मदरसे के बड़े परेशान कुन हालत में जो है गुजर बसर कर रहे हैं मदरसे के असातिज़ा कराम। हम लोग तो कानूनी प्रक्रिया के अनुसार जो है लड़ाई कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और करते रहेंगे। पटना में कायम तहकीकात अरबी और फारसी का इदारा बंद होने के कगार पर खड़ा है। एक वक्त था जब ये इदारा मुल्क और बैनुल ममालिक में अपने काम के सबब जाना जाता था, लेकिन आज खस्ताहाली की तस्वीर पेश कर रहा है। अरबी और फारसी पढ़ने वाले तलबा को तहकीक का काम कराने के नाम पर पटना में कायम ये इदारा कभी मुल्क और बैरून मुमालिक में अपने तहकीकी कामों की बदौलत एक मुनफरिद मुकाम रखता था, लेकिन आज इदारे के इन क्लासरूम्स में कुर्सियों पर जमी ये धूल इदारे के मुस्तकबिल का पता बता रही है। इदारे में मुलाजिम के नाम पर सिर्फ एक डायरेक्टर है, जिनके कांधों पर इदारे को चलाने की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें बस अकेला हम हैं। बाकी 8 पोस्ट खाली। कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बहाली हो जाए। इस पर सरकार को लिख रहे हैं, हमेशा चिट्ठी वगैरह भेजी जा रही है। देखिए, उम्मीद है कि जल्द से जल्द हो जाए बहाली। तो अकेले कैसे आप इदारे का काम कर पाते हैं? तमाम काम जैसे भी करना तो पड़ेगा ही ना, अकेले हो चाहे कुछ करना है। सरकार काम देगी तो काम तो किया ही जाएगा, किसी तरह से कर रहे हैं। इस इदारे के साबिक डायरेक्टर हसन रजा खान के मुताबिक इस इदारे की माजी में नाकाबिले फरामोश खिदमात रही हैं। तहकीकात तो पूरे हिंदुस्तान में तना इदारा है सर, जिसमें तहकीकात के काम बहुत जोर शोर से होते रहे, और इसकी पजीराई भी पूरे हिंदुस्तान में होती थी, बल्कि ईरान तक पजीराई होती थी, अरब में भी पजीराई होती थी। लेकिन बिहार हुकूमत अब इसको बंद करने के कगार पे है। बिहार हुकूमत अभी कगार पे तो है, कहती तो है कि बंद नहीं करना है, लेकिन उनके अंदाज़ा ऐसे ही लगता है कि कगार ही पे लाके छोड़े हुए, कब बंद कर दिया। जेडीयू के मुस्लिम लीडर भी इस मामले पर हुकूमत को कटघरे में खड़ा करते नजर आ रहे हैं। जितने काबिल लोग हैं सब एजुकेशन डिपार्टमेंट, बड़े दानिश्वर, दक्का, और वो ये समझते हैं कि दूसरे लोग जो हैं उनके मातहत हैं, वो कुछ नहीं जानते हैं। नतीजा है कि गुमराह करते हैं वहाँ के अफसरान मुख्यमंत्री को और या मंत्री को। लेकिन क्या कीजिएगा, जिस तरह सरकार चल रही है, हमारा बदल नहीं सकते हैं, इसलिए कि मुख्यमंत्री उन पर ज़्यादा भरोसा करते हैं।